आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुंदरम तिवारी, अजिंक्य डीवा पाटिल का छात्र, आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो सीधी तौर पर शिक्षा, समान अवसर और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे भाषण का विषय है सरकारी छात्रवृत्ति योजना एवं उनका क्रियान्वयन। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके सपनों और उनकी आर्थिक स्थिति के बीच एक बड़ी खाई है। एक तरफ सपने ऊंचे हैं तो दूसरी तरफ परिस्थितियां कमजोर। इसी खाई को पाटने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति योजना बनाई है। छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है हर विद्यार्थी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। अब सवाल उठता है, यह योजना किस प्रकार मदद करती है? छात्रवृत्ति योजना पढ़ाई के दौरान लगने वाली फीस, किताबों का खर्च, परीक्षा शुल्क और कभी कभी रहने व खाने का खर्च भी प्रदान करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन बच्चों के माता पिता की आमदनी कम है, वे भी बिना चिंता के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ प्रमुख छात्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC, ST और OBC वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए। इन योजनाओं से हर साल लाखों विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन साथियों, यहां पर केवल योजना बनाना काफी नहीं है, उसका सही क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। आज भी गांवों और छोटे कस्बों में कई बच्चों को जानकारी के अभाव में यह सुविधा नहीं मिल पाती है। कई बार आवेदन की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि छात्र और अभिभावक बीच में ही हार मान जाते हैं। कहीं कहीं तो छात्रवृत्ति मिलने में वर्षों की देरी हो जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि योजनाएं असफल हैं? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्रियान्वयन और पारदर्शिता को और मजबूत करना होगा। सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? आवेदन प्रक्रिया को और सरल और डिजिटल बनाया जाए। गांव-गांव और स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया जाए। छात्रवृत्ति की राशि समय पर विद्यार्थियों के खाते में पहुंचे, इसकी सख्त निगरानी की जाए। और सबसे जरूरी किसी भी विद्यार्थी को यह महसूस न हो कि आर्थिक तंगी उसकी पढ़ाई में बाधा बनेगी। साथियों, सरकारी छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि उन बच्चों के सपनों को उड़ान देने वाला पंख है। यह योजना बताती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हालत कितने भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा का मार्ग हमेशा खुला रह सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक सशक्त भारत वही होगा जहां पर बच्चा, चाहे वो गांव का हो या शहर का, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का, उसे समान अवसर मिले। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि ये हमारे संविधान के उस सपने को साकार करती है जिसमें शिक्षा सबका अधिकार है, न कि किसी वर्ग का विशेष अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।